कि ये ATR जहाज़ जो है इसकी कई कंप्लेंट्स हैं। आज इरफान इलाही साहब ने कहा कि जनाब ATR के इंजन बिल्कुल सही थे। अगर बिल्कुल सही थे तो पिछले 1 साल के अंदर बल्कि 1.5 साल के अंदर 20 इंजन्स क्यों फेल हुए दौरान परवाज़। वो भी डेटा है कि दौरान परवाज़ 20 इंजन जो हैं वो फेल हुए, वो फ्लेयर अप हुए, वो फ्लेम आउट हुए। और यानी वो क्या वजूहात हुई, क्या उसका इरफान साहब ने बताया? फिर इरफान साहब ने ये वजह नहीं बताई कि अगर ये जहाज़ के सही थे तो बाकी जहाज़ जो इस वक्त ग्राउंड हुए हुए हैं वो किन बुनियादों पे उन्हीं की सिविल एविएशन ने ग्राउंड किए हुए हैं, फिर क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं ऑपरेटर को, और उनको फ़ौरन क्यों नहीं रिलीज़ कर दिया था, या किन वजूहात की बिना पर उनको ग्राउंड किया था। मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि ये जहाज़, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इसका जहाज़ का रजिस्ट्रेशन नंबर पापा ब्रावो होटल BHP था मेरा ख्याल है। ये जो है हमने इसके मुतालिक रिपोर्ट की थी खरा सच में और बताया था कि इसके प्रोपेलर ब्लेड्स के साथ टैंपर किया गया, इसके DICs के साथ टैंपर किया गया है, और ये प्रोपेलर ब्लेड जो हैं ये रिवर्स मार सकते हैं, जो कि इंतहाई डेंजरस और खौफनाक हो सकता है। गालिबन जो हुआ कि जहाज़ जब टेक ऑफ कर गया तो जहाज़ के जो लेफ़्ट इंजन है वो उसमें जब प्रॉब्लम शुरू हुई, पायलट ने उसके ब्लेड्स को फेदर करने के लिए प्रोपेलर्स को फेदर किया तो सिर्फ 3 ब्लेड जो हैं फेदर हुए और बाकी ब्लेड जो हैं उसके फेदर नहीं हुए, जिसकी वजह से पूरा इंजन फेदर नहीं हो सका। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो एक पायलट जो है वो बड़े आराम से मेरी बात को समझ लेगा, और अगर आपके फैमिली में कोई पायलट है तो प्लीज़ उसको बताइएगा, आपको एक्सप्लेन करें। अब जब वो फेदर नहीं हुआ तो दूसरे इंजन ने भी MCD जो है ही नहीं, जैसे मैक्सिमम पावर होती है, और सिंगल इंजन पर वो पावर ही नहीं आई, जिसकी वजह से दूसरा इंजन जो है वो ट्रैक प्रोसीजर कर रहा था और जहाज़ जो है वो ब्लीड अप स्पीड कर रहा था, और फिर वो हाइट मेंटेन नहीं कर सका। और पायलट की जब कॉल आई एयर ट्रैफिक को तो उसने प्रायोरिटी लैंडिंग मांगी, क्योंकि दोनों इंजन उसके फेदर नहीं हो रहे थे गालिबन। और एक इसमें आला होता है जहाज़ के अंदर, एक डिवाइस होती है इस ATR के अंदर, उसे कहते हैं स्टिक शेकर या स्टिक पुशर, जो जहाज़ को स्टॉल नहीं होने देती और उसको हाइट नहीं लूज़ करने देती। लेकिन इस सूरत में लगता यह है कि वो स्टिक शेकर जो था वो उसने फंक्शन नहीं किया और 7000 से यकायक जहाज़ जो है वो 4000 फुट की बुलंदी पे आ गया, और 3 और सवा 3000 फुट की बुलंदी पे ये पहाड़ियाँ थीं, जिससे इवेंचुअली वो क्रैश हो गया।